70 किसानों की यहाँ मौत हो गई, शहादत हो गई। एक गोदी मीडिया पे आवाज आई, स्वामीनाथन का रिपोर्ट में 3 फॉर्मूले हैं, A2+FL। तो इनको कुछ उसका श्रम तो मिलना चाहिए ना। ये कुर्सी किसी का नहीं है, कुर्सी वहीं रहती है, आदमी बदलते रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया एमएसपी के बारे में। नमस्कार, मैं रवि पाल, आप देख रहे हैं द न्याय सभा टीवी भारत। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि एक रणनीति होती है कि हर गांव से हमें यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, वहां से हमें लोगों को कैसे बाहर निकालना है इसके, ताकि जो गांव के लोग हैं उन तक कैसे मैसेज जाए। आपकी जो टीम है गांव पे किस प्रकार से पुश करती, गांव के लोगों को बताती है, किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं? आपने मीडिया से जुड़े एक सवाल करा था पहले। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 2014 के बाद मीडिया इस सरकार की उस रणनीति में शामिल है कि किस तरह से लोगों को आवाज़ को दबाना है। दबा दिया। आप लोग ने देखा होगा कि जितने भी आवाज़ पीछे उठी, चाहे नौजवानों की आवाज़ हो, चाहे नौकरी पाने वालों की आवाज़ हो, चाहे बेरोजगारों की आवाज़ हो, आज भारत की आबादी जो करीब करीब 60% मौजूदा आबादी का जो जनता है वो यंग है। उस नौजवानों को भी सीख लेना चाहिए इन 80 साल और 70 साल के बुजुर्गों के इस आंदोलन से कि इस आवाज़ को सरकार आखिर क्यों नहीं दबा पाई। नहीं दबा पाई। मीडिया, आज मीडिया है नहीं भारत में। आप इंडेक्सिंग की बात कर रहे थे, मीडिया इंडेक्स की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। सबसे पहले बात तो ये जो आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन के पीछे क्यों चल रहा है, किसान क्यों 70 किसान से ज़्यादा हमारे शहीद हो गए, क्यों शहीद हो रहे हैं, सुनते जाइए और समझते जाइए। पहली बात तो 3 बिल का नाम, मैं जितने मीडिया माइक लेके घूम रहे हैं ना, उसमें से किसी को पूछ दूँ तो कोई 3 बिल का नाम नहीं बता पाएगा यहाँ पे। आप बेशक इसको एडिट कर दोगे, मुझे पता है, लेकिन सवाल ये है कि आप उनसे पूछिए जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है। मोदी सरकार ने कहा कि हमने किसानों के लिए एमएसपी लागू कर दिया है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दिया है। तो सवाल ये बनता है कि अगर लागू कर दिया तो ये किसान रोड पे क्यों है? वेट, लिसन। मोदी सरकार आज तक जब से सत्ता में आई है, खासकर मोदी जी की बातों पे जनता को भरोसा नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया है देश में। और हमारे देश की मीडिया जो गोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो सरकार की डुगडुगी बजाने में लगी हुई है और वो सवाल नहीं पूछती सरकार से। मोदी सरकार ने कहा कि एमएसपी लागू कर दिया। क्या लागू किया है एमएसपी? स्वामीनाथन का रिपोर्ट क्या कहता है, उसमें एमएसपी का फॉर्मूला क्या है? स्वामीनाथन का रिपोर्ट में 3 फॉर्मूले हैं। A2 का मतलब होता है कि इनपुट कॉस्ट, किसान जो खाद खरीदता है, जो बीज खरीदता है, जो केमिकल खरीदता है, जितने भी उसमें चीज़ें लगती है जो बाहर से वो खरीदते हैं, वो उनका इनपुट कहा जाता है। उसका खर्चा, एक खर्चा। उसके बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहती है कि A2+FL। A2+FL का मतलब है कि इनपुट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर। अगर ये किसान है, अगर ये किसान है और इन्होंने किसी फसल के ऊपर में 50 दिन अपने खेतों में रात को जाके पानी डाला, बेवक्त भी वहाँ पे गए, 10-10, 12-12 घंटे उसकी रखवाली करी, तो ये मेहनत कर रहे हैं ना अपने खेतों में, तो इनको कुछ उसका श्रम तो मिलना चाहिए ना। तो स्वामीनाथन कहते हैं कि इन्होंने जो अपने खेत में फॉर एन एग्जाम्पल 50 दिन गुजारा है, तो इनका कुछ खर्चा भी तो जोड़ोगे, इन्होंने श्रम किया है। अगर ये खेत में नहीं काम करते, किसी और के खेत में काम करते, तो 500 या 200 रुपये दिहाड़ी तो कमाते ही है, तो वो भी उस पर जोड़ोगे। तो अब A2+FL यानी कि फैमिली लेबर आ गया। इनके बच्चे भी गए होंगे, इनकी मिसेज भी गई होंगी, इनके बेटे भी गए होंगे, इनकी बिटिया भी गई होंगी खेत में, उनका लेबर भी जोड़ो। इसके बाद स्वामीनाथन कहती है अबाउट C2 यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट। कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट का मतलब यह है कि इनका इनपुट कॉस्ट, इनका लेबर कॉस्ट और कॉम्प्रीहेंसिव में अब इन्होंने जो लोन लिया है बैंक से, साहूकार से कर्जा लिया है कि उस खाद और बीज को खरीदने के लिए, वो खाद और बीज के खरीदने के जो कर्जा लिया उसका भी कॉस्ट जोड़ोगे आप, उस खर्चे को भी जोड़ो। अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट करती है कि ये तो हुआ C2 तक खर्चा, C2 प्लस 50%, यानी कि किसी फसल पे इनको 10,000 रुपये खर्चा हुआ है, तो 10,000 प्लस 50% 5,000 और अलग से 15,000 उस फसल की कीमत पर क्विंटल इनको मिलना चाहिए, उदाहरण के तौर पे। यानी कि किसी फसल की कीमत अगर 2,000 रुपये पर क्विंटल तय हुई है C2 के हिसाब से, इनको तो मिलना चाहिए 3,000। इसका सबूत मैं आपको देता हूँ। 2017-18 में प्रॉपर टेबल बना के बताया गया है कि जिस धान की कीमत इनकी 1880 या 86 रुपये आज की होगी ना, उसकी एक्चुअल जो एमएसपी होना चाहिए वो 2,501 रुपया होना चाहिए। इनको पता नहीं है।
क्योंकि लड़ाई जो कमांडर लड़ रहे हैं या किसान नेता लड़ रहे हैं वो समझते हैं चीज़ों को। आप इनके मुंह में माइक ठूसोगे, इनको पता नहीं है। जो 1886 रुपए के एमएसपी है वो एक्चुअली 2501 रुपए का, कब के हिसाब से? 2017-18 के हिसाब से। 2017-18 के हिसाब से इनकी इनपुट कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई। अब डीजल का भाव जोड़ लो, इनके कीटनाशक का भाव जोड़ लो। रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार में अगर 2014 से पहले इनका इनपुट कॉस्ट अगर 20% था तो 60 से 70% का इजाफा इनके खर्चे में हो चुका है। ये रिपोर्ट है। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है। अभी जो बड़े नेता हैं जैसे राकेश टिकैत जी हैं और भी जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन कानूनों पर कुछ काम नहीं करती तो हम 2024 तक बैठेंगे। तो 2024 तक बैठने का मतलब फिर आपके क्या जो आपके बड़े नेता हैं वो इन फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आएंगे या फिर कैसे सरकार को आप गिराएंगे? क्योंकि सरकार के पास मीडिया है, सरकार के पास IT टीम है, सरकार के पास हर कुछ है, जहाँ तक UAPA भी है सरकार के पास है। तो क्या कुछ ऐसी बातें अभी निकल के आ रही हैं कि सरकार मानेगी या नहीं मानेगी कि 2024 के बाद हमें क्या करना है? इसका बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में देता हूँ। हिटलर ने कभी सोचा था कि उसको गोली मारनी पड़ जाएगी? हिटलर भी जब हिटलरगिरी कर रहा था और निरंकुश था, तानाशाही कर रहा था, तो वो भी यही सोचता था कि पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। और उसका अंत जो हुआ, उसने अपने हाथ से खुद को गोली मारी थी। तो इस एक लाइन में आपका जवाब है, ये कुर्सी किसी का नहीं है, कुर्सी वहीं रहती है, आदमी बदलते रहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अगर आपको MSP के बारे में नहीं पता है तो जो हमारे श्रीमान जी हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया MSP के बारे में। आपको ये भी पता होगा कि जो पंजाब से दिल्ली की तरफ आए या यहाँ पर जो 70 किसान हैं, बहुत सारी बातें होती है कि अगर कोई एक नेता मर जाता है या फिर कुछ भी कर लेता है तो उसको कहीं भारत रत्न या किसी और रत्न को से नवाजा जाता है। तो क्या आप लोग इन कानूनों के बाद दबाव बनाएंगे जो किसान शहादत कर रहे हैं उनको भारत रत्न या कुछ ऐसी उपाधि मिले ताकि वो इन फ्यूचर में एक किताब के पन्ने में लिखे जाएं? आपको सबसे पहले इसके जवाब में एक चीज़ समझना पड़ेगा और यहाँ जितने लोग हैं वो भी समझ लें। भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ, किसानों की हालत बद से बदतर ही होती गई, जबकि आज़ादी मिलने के बाद इनकी हालत में सुधार होना चाहिए था। आज़ादी के बाद जितने पॉलिटिकल पार्टीज बनी, सब कुछ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप देखोगे कि 5 साल के लिए MLA बनता है, उसका संपत्ति 1-1 हज़ार गुना बढ़ जाता है। 5 साल के लिए MP बनता है, उसकी संपत्ति 5-5 हज़ार गुना बढ़ जाती है। खैर, उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको पिछले 25 साल की एक डेटा बताता हूँ। 1995 से लेकर के और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आज के डेट तक 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। और एक सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करता है तो एक गोदी मीडिया 3 महीने चिल्लाता है। 70 किसानों की यहाँ मौत हो गई, शहादत हो गई, एक गोदी मीडिया पे आवाज़ आई, किसी ने चलाई प्रॉपर तरीके से किसानों की मौत हो रही है। अगर 70 किसान यहाँ पे आज शहीद हो गए, उनकी मौत हो गई है, 15,400 किसान सालाना आत्महत्या कर रहे हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से, और गैर सरकारी लोग हैं तो इसको डबल कर लो आप। तो 30,000 किसान जहाँ हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो अब वो वक्त आ चुका है जब ये किसान बैठे कि इकट्ठे ही शहादत ले लो, कम से कम हमें न्याय जरूर चाहिए। तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फार्मर सोसाइटी का डाटा निकालना जो श्रीमान जी ने बताया तो कहाँ से निकालेंगे आप? NCRB फार्मर सोसाइटी पे चले जाइएगा, गूगल पे आपको हर साल का डाटा मिल जाएगा, किस साल में कितने किसानों ने आत्महत्या की। बिल्कुल सही बात है। 1995 से 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की। उसमें चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे आप पंजाब की बात करें, चाहे आप हरियाणा की बात करें। आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने आपको MSP के बारे में भी बताया, किस प्रकार से आपको यहाँ के लोगों ने डाटा भी बताया। आप 2 चीज़ें यहाँ पर देखिएगा। पहला तो आप मीडिया फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी मीडिया कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है। दूसरी चीज़, आप किसानों के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो आपको रोटी देता है, जो आप खा रहे हैं, जो भी आप करते हैं, यूज़ करते हैं, वो ये जो किसान हैं जो उनके द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। ये मोदी जी या फिर अंबानी अडानी हमेशा कुछ नहीं देता है। तो आप और भी मुद्दों पे बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपका कोई सवाल है इन किसानों से हम पूछें तो आप हमें कमेंट्स करके आप हमें आप हमारे ईमेल पर लिख करके भेजें। हम वो आपका किसान, आपके गांव की आवाज़ हम इन किसानों तक पहुँचाएंगे। आप देख रहे थे द न्याय सभा TV भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।